हे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा हिस्ट्री यानी कि पूरा हिस्ट्री में जितने सब्जेक्ट बनेंगे तो आपको इस वीडियो में ठीक है कंप्लीट बताया जाएगा, और जो कुछ बच जाएगा ठीक है तो इस तरीक़ा से सीरीज चलेंगे ठीक है। लेकिन आज का इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे आप याद जरूर करें, क्योंकि 25 क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाला है और बहुत फर्स्ट से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा चैनल का अबाउट में जाके वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी है ठीक है, उसमें जाकर बोलेंगे कि मुझे PDF चाहिए तो वहाँ से आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। और नहीं तो एक सिंपल तरीका है कि आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कीजिए, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा पढ़ा हुआ ठीक है। मैं समझा सकता हूँ और आपको याद करना है, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इस तरीक़ा से सीरीज चलता रहेगा ठीक है। 4-5 वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न आएंगे तो कुछ भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा प्रश्न पढ़ लेंगे तो छूटेगा कहाँ से ठीक है। इसीलिए आपको पूरा पढ़ना है। बस अभी तो एग्जाम लास्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट वगैरह सबका सीरीज चल रहा है। उसके बाद जब अगला जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी आएंगे तो उसके लिए कुछ अलग बनाएंगे ठीक है। तो लेकिन वो सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई तो एक ही होता है ना। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला ठीक है, फर्स्ट नंबर में बोला कि श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का एक संक्षेप परिचय दे ठीक है। इसका यही पूछ रहा है, इसका परिचय देने को बोल रहा है, किसका, श्रीमद् भगवत गीता का ठीक है। तो आपको आंसर किस प्रकार लिखना है, चलिए मैं बताता हूँ। आंसर में लिखना कि ठीक है महर्षि ठीक है वेद व्यास ने ठीक है श्री भगवत गीता की रचना की ठीक है की थी। इसमें ठीक है कुरुक्षेत्र के मैदान के श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ठीक है अर्जुन का कर्म करने का प्रेरणा दी गई है ठीक है। इसमें कहा गया है कि धर्म ठीक है धर्म के रास्ते पर चलते हुए मनुष्य का अपना ठीक है कर्म करना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलने पर उसे चलना चाहिए और उसका अपना काम करना चाहिए, कुछ इस तरीक़ा से बता रहा है चाहिए ठीक है। कर्म की फल की चिंता ना करें। जो अभी जो आप पढ़ रहे हैं तो कर्म का फल का आप चिंता मत कीजिए, कुछ इस प्रकार बता रहा है, क्योंकि इस बार आपको ठीक है कर्मों का फल अवश्य देगा। अर्जुन को छत्री उचित कर्म युद्ध करने का प्रेरणा दी गई, जिसमें ठीक है परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध में हुआ। बस कुछ इस प्रकार है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है ठीक है, महाभारत क्या बोला है, महाभारत के लेखक कौन थे ठीक है। महाभारत जो लिखने वाले थे उसके लेखक कौन थे, कुछ इस प्रकार बोल रहा है, महाभारत के लेखक कौन थे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। महाभारत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ठीक है, इसको स्टार मार्कर लगाना ही चाहिए। आंसर में क्या बोला, ऐसा माना जाता है कि ठीक है महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट ठीक है राथी के जिन्होंने ठीक है सूत कहा जाता है। यह सूत क्षत्रियों युद्ध क्षेत्र में जाते थे। वह उनकी विजय एवं ठीक है उपलब्धियां को ठीक है वाक्य क्वाई के रूप में ठीक है प्रस्तुत करते थे। मूल महाभारत में प्रारंभ ठीक है 10,000 ठीक है कितना 10,000 से कम ठीक है श्रीलंका असरगलोक के बाद में यह ठीक है परकर 10,000 कितना 1 लाख से भी अधिक हो गया। कितना हो गया, 1 लाख से भी अधिक हो गया। रचयिता के हर्षिक वेद व्यास था। कौन, वेद व्यास। ऑप्शन नहीं, इसका वेद व्यास है। बस कुछ इस प्रकार है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। और चलिए वीडियो को पॉज करके इसको ले लेना है। और 3 नंबर में क्या बोला है, 3 नंबर में बोला है महाभारत के युद्ध पर ठीक है संरचित टिप्पणी लिखिए। महाभारत युद्ध कर संरचन टिप्पणी लिखिए। तो आपको किस प्रकार लिखना है टिप्पणी में लिखना है, महाभारत युद्ध के कुरुक्षेत्र के ठीक है गौरव और पांडव के बीच गुरु साम्राज्य के ठीक है सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ाई हुआ था। पांडव ठीक है, ये कहा गया गौरव और पांडव ठीक है, गौरव और पांडव यह दोनों भाई था ठीक है। तो यह किसके लिए लड़ रहा था, सिंहासन के लिए, राजा का गद्दी के लिए ठीक है। कुछ इस प्रकार बता रहा है, सिंहासन के लिए प्राप्ति के लिए लड़ाई
ठीक है लड़ा गया था। यह प्राचीन कालीन भारत के सबसे बड़ा युद्ध का था। प्राचीन काल में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था ये। यह 18 दिनों तक चला था। कितना दिन तक चला था, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ भी करेगा, ठीक है, ये पूछेगा। 18 दिन तक चला था। इसमें गौरव की तरह से, ठीक है, भीष्म, पितामह, कर्ण, ठीक है, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ठीक है, अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र के ठीक है पुत्र इत्यादि थे। पांडव की तरफ से ठीक है 5 पांडव, ठीक है 5 पांडव के अभिमन्यु, ठीक घटोत्कच और इत्यादि थे। अर्जुन के सारथी भगवान, ठीक है, भगवान कृष्ण देव, ठीक है। इसमें पांडव की विजय हुई थी। इसमें किस में विजय हुई थी? पांडव की। इसमें पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में किसका विजय हुआ था, तो पांडव का हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसका पांडव आपको लिख देना है आंसर में। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप सब्जेक्टिव के अच्छी तरीके से याद करेंगे ना, तो आप इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। और चलिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है, 4 नंबर में क्या बोल रहा है? 4 नंबर में बोला है राजतंत्र और वर्ण में संबंधित स्थापित करें। क्या बोल रहा है? राजतंत्र और वर्ण में संबंधित स्थापित करें। और इसका आंसर क्या देना है? ठीक है, प्राचीन भारत में, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र और वर्ण के गहरा संबंध था। क्या था? गहरा संबंध था। किससे? इससे और इससे क्या था? एक राजतंत्र से गहरा संबंध था। और क्या लिखना है इसके आगे में? एक सेकेंड था। ठीक है, अर्थशास्त्र और ठीक है धर्म सूत्रों के राजतंत्र और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्या गया है? धर्म सूत्रों, ठीक है, धर्म सूत्रों के अनुसार सम्राट, ठीक है, सम्राट जो सेनापति होता है ना, उसका जो मेन मालिक होता है उसको सम्राट करते हैं। मतलब सीधी राजा बोल सकते हैं उसका। क्षेत्रीय वर्ग से होकर ठीक है होना चाहिए। और इनके सलाहकार, ठीक है, जो सलाह देता है उसको सलाहकार कहते हैं। और ब्राह्मण और ठीक है पुरोहित होना चाहिए। प्रशासन में, ठीक है, प्रशासन में ब्राह्मणों ने का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गौतम के अनुसार राजा तथा वेद के ज्ञानी ब्राह्मण, यानी यह दोनों, ठीक है, संसार को नेतृत्व व्यवस्था के नियमित है। यह भी कहा गया है कि राजा भी का स्वामी होता था, किंतु ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण नहीं। इस प्रकार के प्राचीन भारत में, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से ठीक है क्षत्रिय को ही आदर्श राजा के, ठीक है, रूप में सम्मान प्राप्त था। इसी प्रकार, ठीक है, पुरोहित व सलाहकार के रूप में, ठीक है, ब्राह्मण स्थापित थे। सेधव में, ठीक है, एक सेकंड। और ठीक है शूद्र के कर्तव्य निर्धारित थे। और वे राजपाल से दूसरे, ठीक है, सहकार, कृषि कार्य एवं सेवा का दायित्व, ठीक है, निभाते थे। बस कुछ इस प्रकार है। आप स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं। और चलिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है? 5 नंबर में बोल रहा है कि वैदिक साहित्य पर, ठीक है, संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। किस पे संक्षेप में टिप्पणी लिखिए? यानी कि 5 नंबर में बोला कि साहित्य, ठीक है, साहित्य पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर किस प्रकार देना है? ठीक है, आंसर में लिखना है वैदिक आर्यों द्वारा रचित साहित्य का अध्ययन निम्नलिखित, ठीक है, शिक्षकों ने अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और इसका आंसर में क्या देना है? आंसर में यानी कि 1 नंबर में लिख देना है वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ में वेद 4 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? वेद कितना प्रकार के होते हैं? ग्रंथ है वेद 4 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और त्रिवेद, ठीक है, ठीक है, सामदेव और अर्जुवेद, ठीक है, अर्जुवेद और तथा, ठीक है, अथर्ववेद, इन चारों में, ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे क्या है? प्राचीन ग्रंथ है।
और 2 नंबर में लिख देना है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये यज्ञ के ठीक है विषयों का, ठीक है, ठीक है, प्राप्ति पादन करने वाले ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इसमें, ठीक है, वैदिक मंत्रों, ठीक है, एवं मंत्रों, ठीक है, की व्याख्या के साथ यज्ञ के भीष्म का प्राचीन, ठीक है, प्रतिपादन किया गया है। और चलिए इसको ऊपर कर लगते हैं। 3 नंबर में क्या बोला, 3 नंबर में बोला कि आवरण, ठीक है, आवरण आक्रमण, ठीक है, आक्रमण वनों तथा, ठीक है, ठीक है, आक्रमणियों के सहकार विभिन्न ऋषियों ने जिस साहित्य की रचना की, ठीक है, आक्रमण, ठीक है, आकर्णयक की कहलाती है। क्या कहलाती है? आकर्णयक कहलाती है, यानी कि यहाँ आकर्णयक हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अच्छा से याद करेंगे। और चलिए 6 नंबर में क्या बोला, यानी 6 नंबर में क्या पढ़ना है। 6 नंबर में बोला कि प्राचीन, ठीक है, प्राचीन काल में, ठीक है, महिलाओं के ठीक है संक्षेपित संबंध अधिक, ठीक है, अधिकार का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या देना है आपको? आंसर में लिखना है कि त्रिगवेद काल में परिवार के, ठीक है, संपत्ति पर पिता का अधिकार होता था। ठीक है, पिता का मृत्यु के बाद ही अधिकार पुत्री को मिलता था। ये तो आम बात है, सबको मिलता है। और महाभारत में स्त्री को चल, ठीक है, एक सेकंड, चल संपत्ति, ठीक है, चल संपत्ति पर अधिकार, ठीक है, अधिकार था, और वह स्वयं भी चल संपत्ति समझ जाते थे, और उसे किसी अन्य को, ठीक है, उपहार स्वरूप दिया जाता था। महाभारत में, ठीक है, युधिष्ठिर के दूध, ठीक है, दूध क्रिया, ठीक है, कीड़ा के समय अपनी पत्नी, ठीक है, अपनी द्रौपदी को दाव पर लगाया, और ठीक है हार गया। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। अब चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला। अगला प्रश्न में बोला कि त्रिवेदिक काल में नारी की दशा। और चलिए इसका आंसर में देना है क्या आपको। ठीक है, त्रिवेदिक काल में नारी को बड़ा, ठीक है, आदर और सम्मान प्राप्त था। वह अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे। विश्वारा, ठीक है, एक सेकंड, विश्वारा, घोषा, ठीक है, घोषा, अपाला, ठीक है, अपाला इत्यादि तो इतनी विदेशी स्त्रियों हुई थी, ठीक है, स्त्रियां हुई है कि, ठीक है, उन्होंने त्रिवेद के मंत्रों, ठीक है, मंत्रों की रचना की स्त्रियों का, ठीक है, स्त्री का गहर स्वामी, ठीक है, गहर स्वामिनी मानी जाती थी, और सभी धार्मिक आर्यों के अपने पति के साथ भाग लेती थी। वे, ठीक है, पर्दे की प्राप्त नहीं थी। स्त्रियों के स्वच्छ के रूप से, ठीक है, घूमकर फिर शक्ति थी। इस काल में, ठीक है, सती प्रथा नहीं था। ठीक है, विवाह का प्रचलन नहीं था, और स्त्रियों को, ठीक है, सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी, और वह अपने पति के साथ युद्ध भूमि में भी जाती थी। ठीक है, और चलिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है। ठीक है, 8 नंबर में बोल रहा है, यानी 8 नंबर में प्राचीन भारत का, ठीक है, क्या बोला, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। क्या बोला, वर्ण व्यवस्था में प्रकाश डालिए। कुछ इस प्रकार आंसर है, और आंसर आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखना है, क्योंकि आंसर जितनी अच्छी तरीक़ा से लिखेंगे उतनी आपका नंबर आएंगे। तो चलिए अब इसका आंसर में देते हैं। त्रिवेद के पुरुष के ठीक है, सुप्ति तथा महाभारत के शांति पूर्व से जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण की विराट पुरुष के मुख्य रूप से ब्राह्मण बहु से, ठीक है, क्षत्रिय संघा से, ठीक है,
वैश्य तथा पैरों से ठीक शूद्रो वर्ण की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में ठीक चतुर वर्ण व्यवस्था का आधार ठीक है कर्म था। ब्राह्मण ठीक है ब्राह्मण का कार्य ठीक है कर्म कांड संपन्न करना था। राजा क्षत्रिय होता था कि जिनका कार्य रक्षा करना था। ठीक है सिद्धव कार्य का कार्य व्यापार था। इन तीनों वर्ग में सम्मिलित रूप से ठीक है द्विज कहा जाता था। शूद्र के वर्ण का कार्य कर इन तीनों का वर्ण की सेवा करना था। ठीक है कालांतर में यह व्यवस्था फर्म की स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अगला प्रश्न में क्या बोलता है। अगला प्रश्न में बोलता है कि ठीक है वैदिक काल में आश्रम में व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। वैदिक काल में ठीक है अभी सिर्फ वैदिक काल नहीं चल रहा है। और चलिए वैदिक काल में क्या बोला। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रकाश डालिए। क्या डालिए प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में साथ साथ आश्रम व्यवस्था भी भारतीय समाज का ठीक है अंग बनी गई थी। मनुष्य के आयु को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष के सम्मान ठीक है व्यवस्था निश्चित की गई। यह 4 आश्रम प्रकार थे इस प्रकार थे। और चलिए अगर 1 नंबर में लिख देना है क्या ब्राह्मण आश्रम 25 वर्ष तक। ठीक है इस आश्रम में व्यक्ति अपने गुरु के आश्रम रहकर ठीक है ब्रह्मचार्य का पालन करते थे हुए विद्या का ग्रहण करते थे। यानी कि वहाँ पे रह के 25 साल तक उसका विद्या का ग्रहण करते थे। और चलिए आगे में क्या बोल रहा है। आगे में बोल रहा है कि ठीक है गृहस्थ ठीक है। और 2 नंबर में बोला गृहस्थ्रम कि 25 से 50 वर्ष अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति विवाह करके ठीक है गृहस्थम फर्म का पालन करता था। और चलिए 3 नंबर में लिखना है कि ठीक है वान प्रस्ताव आश्रम का 50 से 75 वर्ष इस आश्रम में व्यक्ति ठीक है सांसारिक चिंताओं से ठीक है मुक्त होकर तथा जंगल में रहकर एकांत स्थान में आत्मा के चिंतन तथा जीवन की गुर बातें पर ध्यान करता। और 4 नंबर में क्या लिख देना ठीक है 4 नंबर में लिखना कि संशय आश्रम 75 से 100 वर्ष यह अंतिम आश्रम था। इसमें व्यक्ति के अपने कोटि को छोड़कर यानी कि रहने का जगह चलिए क्या बोला है छोड़कर ठीक है 1 सेकेंड क्या बोला कोटि यानी कि घर ठीक है घर को छोड़कर ठीक है सन्यासी बन जाते थे और कठिन तप पर द्वारा ठीक है मुक्ति मोक्ष की कामना मांगते थे। ठीक है बस कुछ इस प्रकार लिख देना है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यानी 10 नंबर में क्या बोला है। ठीक है 10 नंबर में बोल रहा है। और चलिए 10 नंबर में क्या बोला गोत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है क्या बोल रहा है गोत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है गोत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर में क्या देना है आप आंसर में लिखना है क्या लगभग 1000 ईसा पूर्व। ठीक है 1000 ईसा पूर्व गोत्र प्रथा अवस्थित में आया। प्रत्येक गोत्र किस ठीक है ऋषि के नाम से होता था। ठीक है नाम से होता था। कूट के सदस्य इसी के कृषि से ठीक है ऋषि से ठीक है वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य ठीक है आपस में विवाह नहीं कर सकते। यानी एक ही जाति के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। विवाह के बाद स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। परंतु ठीक है सातवाहन इसके बाद कहे जाते थे कि ठीक है पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र का नाम लिखा जाता था। उदाहरण के लिए गौतम पुत्र सातकर्णीय अर्थात ठीक है विवाह के बाद भी ठीक है सातवाहन के रानियों के अपने पति के स्थान पर पिता का गोत्र ही अपनाया। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए
11 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 11 नंबर में बोल रहा है कि वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में सभा व समिति के बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर में क्या लिखना है आपको, आंसर में बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, वैदिक काल में राजा, ठीक है, समुचित अधिकारी और सत्य संपन्न होता था, परंतु वह, ठीक है, निःशुल्क, ठीक है, निरंशुक व, ठीक है, स्वच्छाधारी नहीं हो सकता था। उस पर दौरान, ठीक है, उस पर दौरान, ठीक है, राजतांत्रिक संस्थाओं, सभा और समिति का नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण रहता था। सभा, ठीक है, सभा संपूर्ण माना जानता, ठीक है, जनता के प्रतिनिधियों के संसद, ठीक है, संस्था थे, तथा समिति के, ठीक है, वृक्ष, ठीक है, वृक्ष तथा उच्च फूल व्यक्तियों के संस्था से थी। जिम्मेमर, ठीक है, जिम्मर के अनुसार समिति संपूर्ण, ठीक है, जाती थी, केंद्रीय सभा के और सभा गांव की प्रतिनिधियों की संस्थापक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति समस्त जन या विश्व संस्था थी, जिसमें राजा का चुनाव होता था, और सभा समिति के छोटे छोटे भी, जिसमें समाज के, ठीक है, व्यवक्षक, ठीक है, प्रतिनिष्ठ के व्यक्ति के होते थे। उत्तर में वैदिक काल में, ठीक है, राजाओं के, ठीक है, महत्व कम होना लगा, ठीक है, महत्व क्या हुआ, कम होने लगा, ठीक है, की गई थी इन समस्याओं का महत्व कम होने लगा। और चलिए 12 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 12 नंबर में बोला कि, ठीक है, ठीक है, 12 नंबर में बोला कि चार्वाक दर्शन के, ठीक है, विषय में आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं, यही पूछ रहा है इसका। तो इसका आंसर में क्या देना है आपको, चलिए इसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर में क्या लिखना है, ठीक है, वैदिक कर्मकांड से जब, ठीक है, जब जनता के इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होने लगी, इंसान अगर, ठीक है, आगामी जन्म के, ठीक है, फेर कर ठीक है, पकड़ कर वर्तमान जन्म में संचित, ठीक है, चिंतित रहने लगी। ऐसा, ठीक है, चार्वाक मनु के, ठीक है, मनु के अपना दार्शनिक लोगों को दिया कि, ठीक है, दिया कि जब तक, ठीक है, जब तक जीवो, ठीक है, जीवो मुख्य, ठीक है, सुख से जीवो और कर्ज लेकर घी पियो, और इस प्रकार, ठीक है, भौतिकवादी, ठीक है, चार्वाक मानव को, ठीक है, परलोक की चिंता छोड़कर, ठीक है, यह लोग में आनंद पूर्ण जीवन जीने का, ठीक है, मार्ग बताया। इनका महान, ठीक है, कहना आत्म है, न पूर्ण जन्म है, और ना ही कोई परलोक है। परलोक की चिंता छोड़कर, ठीक है, सामने जो भी सुख है उनका, ठीक है, उपभोग करो, क्या करे, उपभोग करो। और चलिए 13 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 13 नंबर में बोला है कि, चलिए 13 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, शैव मत से, ठीक है, क्या बोला है, शैव मत के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, शैव मत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर में क्या लिखना है कि भगवान शिव से संबंधित धर्म, ठीक है, धर्म को शैव, ठीक है, शैव कहा जाता है। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में शिव और गुरु कहा जाता है था। हड़प्पा सभ्यता में भी शिव के प्रतीक मिले हैं, ठीक है, शिव के प्रतीक मिले हैं, अतः यह एक प्राचीन धर्म था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि, ठीक है, मौर्य काल शिव की पूजा करते थे। क्या मौर्य काल किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, गुप्त शासन चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री वीरसेन से शिव ठीक है, उपासन था। इसने, ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी पर शिव गुफा का निर्माण, ठीक है, कराया था। ठीक है, गुप्त काल में ही, ठीक है, भूभरा
भूमरा का शिव मंदिर रचना, ठीक है, रचना ठाकुर का पार्वती मंदिर के निर्हित किया गया था। इस काल में पुराणों की लिंग पूजा करने का उल्लेख मिलता था, ठीक है। संभवतः लिंग के रूप में शिव, ठीक है, शिव पूजा का, ठीक है, आक्रमण, ठीक है, आरंभ गुप्त काल में ही हुआ, ठीक है, हुआ। हर्षवर्धन के काल में आया चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग व्यापारी, ठीक है, हेनसांग क्या वाराणसी को। और चलिए आगे में क्या बोला है, वाराणसी को, ठीक है, सिंधव धर्म का प्रमुख केंद्र बताया है, ठीक है। राजपूत काल में भी सब धर्म का, ठीक है, उत्पत्ति प्रथा, ठीक है, चंदले शासक ने, ठीक है, खुजूरा के, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, कराया। कालिदास ठीक है, भवमूति, ठीक है, सुबंधुत एवं वाहन भिट्टी जैसे विद्वानों का, ठीक है, शिव धर्म के ही उपासना, ठीक है, उपासन थे। बस ये हो गया इसका आंसर अच्छी तरीक़ा से। और चलिए 14 नंबर में बोल रहा है क्या, ठीक है, श्वेतम के प्रमुख, ठीक है, संप्रदाय कौन कौन से थे। तो आंसर में लिखना क्या, ठीक है, सहमत संप्रदायों में, ठीक है, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है, ठीक है, कपालिक संप्रदाय और, ठीक है, पाशुपत, ठीक है, क्या पाशुपत संप्रदाय प्रमुख थे, ठीक है। 1 नंबर में लिखना क्या, ठीक है, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है, लिंगायत संप्रदाय वासव, ठीक है, वासव एवं उनका, ठीक है, भतीजा चिन्ना, ठीक है, क्या चन्ना वापस, ठीक है, क्या वासव था। यह कनि, ठीक है, कनि निष्काम फर्म में, ठीक है, निष्काम फर्म में ठीक है, विश्वास करते थे एवं शिव को, ठीक है, परम तत्व मानते थे। क्या मानते थे, परम तत्व मानते थे। और 3 नंबर में क्या लिख देना, 3 नंबर में देना काली, ठीक है, ठीक है, कापालिक संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय यह भाई सब को शिव का अवतार मानते थे और इनका उपासना करते थे। क्या करते थे, उपासना करते थे, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय यह ठीक है, शैव का प्राचीनतम संप्रदाय है। इसमें संप्रदाय का लघु ठीक है, लकुलिस थे। संप्रदाय का, ठीक है, प्रमुख मंदिर नेपाल में, ठीक है, काठमांडू स्थित, ठीक है, ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर है। और चलिए 15 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 15 नंबर में बोला है कि 15 नंबर में क्या बोला है, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के सिद्धांतों में क्या अंतर है, सिद्धांतों में क्या अंतर है। तो इसका आंसर क्या देना है, हीनयान संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं पर आधारित है, ठीक है। यह संप्रदाय महात्मा बुद्ध को, ठीक है, एक महापुरुष के रूप में स्वीकार करता है। हीनयान में ज्ञान को प्रमुख स्थान, ठीक है, प्रमुख स्थान दिया गया था तथा व्यक्तियों को निर्वाण के प्राप्ति के करना उद्देश्य बनाया गया था, ठीक है, बताया गया है। महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध इसके, ठीक है, अतिरिक्त, ठीक है, बोधिसत्व की शिक्षाओं को शामिल किया गया है तथा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा बुद्ध को एक, ठीक है, सर्व शक्तिमान देवता मान लिया गया है। महायान संप्रदाय में ज्ञान स्थान प्राप्त, ठीक है, प्राप्त स्थान पर करुणा और अधिक, ठीक है, महत्व दिया गया है। महायान संप्रदाय में, ठीक है, अनुसायी बोधित्व का आदर्श मानते हुए ग्रहण जीवन, ठीक है, ग्रहण जीवन अधिक महत्व दिया। और चलिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, 16 नंबर में बोल रहा है कि ठीक है, लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषताएं को वर्णन करें। क्या बोले, वर्णन करें। तो इसका आंसर में क्या देना है, लिख देना, लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं निम्नलिखित। क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित में क्या क्या है, लिंगायत, ठीक है, भारतवर्ष में प्राचीनतम समानतम हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। यह मत भगवान, ठीक है, शिव के स्तुति की अवधारणा पर आधारित है,
ठीक है। 2 नंबर में लिख देना कि लिंगायत के ज़्यादातर, ठीक है, अनुयायी, ठीक है, दक्षिण भारत में इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में, ठीक है, बस वर्णन के थी। और चलिए 17 नंबर में क्या बोला है? 17 नंबर में बोला है कि, ठीक है, महात्मा बुद्ध का शिक्षाएं क्या थी? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? तो इसका आंसर मैं लिखना है कि महात्मा बुद्ध को, ठीक है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। इसके मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। 4 आचार्य सत्य, ठीक है, दुख दूर समुदाय दुख, ठीक है, निरोध, ठीक है, दुख निष्पक्ष, ठीक है, गामिनी क्रिया। और 2 नंबर में लिख देना क्या है? अंशटागिक मार्ग, ठीक है, सम्यक दृष्टि से सम्मानीय संकल्प, सम्मानीय, ठीक है, सम्यक वाणी, सम्यक, ठीक है, कर्मांत समस्यक, ठीक है, समस्यक अजीब, ठीक है, अजीब समस्या, ठीक है, समस्यक विवास, ठीक है, व्यायाम समस्या समाधि। बस कुछ इस प्रकार है। और चलिए 1 नंबर में 3 नंबर में लिखना है मनुष्य को, ठीक है, 3 नंबर में लिखना है मनुष्य को मध्य मार्ग, ठीक है, मार्गी होना चाहिए। और चलिए और 4 नंबर में क्या लिख देना? 4 नंबर में लिखना है कि मनुष्य को, ठीक है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। और क्या बोला है? 5 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, जातिवाद यंग परंपराई का आदि का, ठीक है, अभी विश्वास रखना चाहिए। और चलिए 18 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 18 नंबर में बोला कि महावीर, ठीक है, महावीर के, ठीक है, उपदेशों का वर्णन करें। महावीर का उपदेशों का वर्णन करें। क्या लिखना है? इसका आंसर, इसका क्या देना है आपको? इसका आंसर देना है क्या? महावीर जैन, ठीक है, जैन शिक्षाएं का बड़ी सरल था। ठीक है, क्या था? सरल था, सादा, ठीक है, सादा है यह कर्म उच्च, ठीक है, आदर्शों तथा, ठीक है, आवागमन, ठीक है, आवागमन के सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अहिंसा, ठीक है, तपस्या के ठीक है, त्रिंतम पर, ठीक है, निवेश निरंतर पर विशेष बल दिया गया है। संक्षेप में इसमें मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। किस प्रकार है? चलिए इसका आंसर में कि 1 नंबर में क्या देना है? क्या, ठीक है, पहले जैन धर्म के 3 तत्वों पर पालन पर जोर दिया गया है। पहला क्या है? समस्यक विश्वास। और 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में क्या? समस्यक ज्ञान। 3 नंबर में क्या है? ठीक है, समस्यक आचरण। बस। और चलिए बी नंबर में क्या लिख देना है? क्या, ठीक है, बी नंबर के पांच महापरत महावीर स्वामी के, ठीक है, ग्रंथों को जीवन को परित मानने के लिए, ठीक है, महाव्रत के बताए हैं। ठीक है, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और सी नंबर में क्या लिख देना? 24 तीर्थंकरों का पूजा। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों की पूजा का, ठीक है, विधान जैन धर्म के अनुसारी के इसमें अटूट विश्वास तथा, ठीक है, अखंड श्रद्धा भक्ति रखते हैं। और चलिए और डी नंबर में लिख देना क्या? आखिरी है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति तथा निर्माण। ठीक है, निर्माण हिंदू एवं बौद्ध धर्म का भक्ति जैन धर्म से भी मोक्ष, ठीक है, मोक्ष प्राप्त अथवा निर्माण के जीवन का चरण लक्ष्य माना गया है। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर में क्या बोला? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो इसका लिखना क्या? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम मंदिरों से प्रवेश द्वारा कहा जाता है कि विजयनगर शासकों से मंदिर को गोपुरम का, ठीक है, निर्माण कराया, ठीक करवाया। यह ठीक है, अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। यह ठीक है, संभव भक्त सम्राट की ताकत की याद दिलाती है, जो ऊंची मीनारों में बनाने का, ठीक है, सक्षम होती है। और चलिए 20 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, 20 नंबर में क्या बोला? चलिए 20 नंबर वाला कि गंगाधर, ठीक है, गंगाधार शैली पर संक्षेपित टिप्पणी दे। क्या बोले? टिप्पणी दे। तो आंसर क्या देना है आपको? ठीक है, आंसर में लिख देना क्या? कुशाल। ठीक है, कुशाल काल में गंगाधर क्षेत्र के, ठीक है, पूर्ति कला के
नई शैली का विकास हुआ था, इसलिए इसे गंगाधर कला के नाम से जाना जाता है। गंगाधर कला के अंतर्गत बुद्ध और ठीक है बोधिसत्व के ठीक है मूर्तियाँ का ठीक है व्यापक पैमाने पर निर्माण किया गया था। इन मूर्तियों के निर्माण के ठीक है सटेली पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस कला में निहित बुद्ध के ठीक है मूर्तियाँ मुद्रा की दृष्टि से भारतीय किंतु निर्माण शैली का यूनानी है। इस मूर्तियों से बुद्ध यूनानी के देवताओं को ठीक है अपोलो की भांति बनाया गया है। ठीक है मुख्य और वस्तुओं का निर्माण यूनानी शैली का किया गया है। गंगाधर शैली में बनी हुई मूर्तियों और ठीक है बौद्ध धर्म से ठीक है भावना प्रतिसिद्ध नहीं होती है। संक्षेप गंगाधर कला में ठीक है विशेषताओं का पूर्तियों का विषय में बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, लेकिन निर्माण शैली का यूनानी है। चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है अब। चलिए 21 नंबर में क्या बोला, सांची के स्तूप पर संरक्षित टिप्पणी दे। क्या बोला, टिप्पणी दे किस पर, सांची के स्तूप पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देना है, सांची स्तूप पर विशेष प्रमुख संस्कृति ठीक है धरोहर से एक यह स्तूप मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी में विदेशा के समीप क्या बोला समीप सांची के पहाड़ों पर स्थित है। यह स्तूप आज भी अच्छी हालत में है, जबकि अन्य करीब नष्ट हो गए हैं। इस क्या बोला इस महास्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के दौरान कराया गया था। महास्तूप के भगवान बुद्ध के द्वितीय स्तूप के अशोक के कालीन धर्म के प्रचारों को के एक तिर्यक स्तूप के बुद्ध के दो शिष्यों का सारिपुत्र एवं महावंश अवशेष क्या बोला है महावंश में मिलता है। ठीक है, सांची के स्तूप पर खुदे हुए सेल के बड़े अमीर एवं व्यापारिक द्वारा दिए गए दान का वर्ण मिलता है। इसी दान से सांची का स्तूप निर्हित है। क्या बोला, सांची के निर्हित है। और चलिए 21 नंबर भी समाप्त हो चुका है। और 22 नंबर में क्या बोल रहा है, 22 नंबर में तिर्यंत तिर्यत किसे आप क्या समझते हैं, तिर्यंत आपसे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देना है महावीर जैन के अनुसार संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए तथा इन कर्मों को संचित होने से रोकने के लिए मनीष और पोलो निम्नलिखित में से तीनों रंतों का पालन करना चाहिए। क्या क्या पालन करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर में लिख देना क्या, सम्यक विश्वास। जैन धर्म के अनुसार सत्य और अंश का परित्याग करना तथा सत्य के ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें 24 तीर्थंकरों में दृढ़ विश्वास रखना चाहता था। बड़ी श्रद्धा के भक्ति से उनकी पूजा करनी चाहिए। और चलिए 2 नंबर में लिख देना क्या, सम्यक ज्ञान। जैनियों का विश्वास है कि संपूर्ण शिव भौतिक एवं आध्यात्मिक अंशों से मिलकर बना है। भौतिक अंश असत्य अनित्य तथा अंधकार में एक, जबकि माध्यमिक अंश नीति तथा प्रकाशमय है। क्या प्रकाशमय है। और 3 नंबर में क्या लिख देना, 3 नंबर में लिख देना क्या, 3 नंबर में लिख देना सम्यक आचरण के समय सम्यक आचरण के अभिप्राय यह कि मनुष्य के इंद्रियों द्वारा दास ना बनकर सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए और इनके लिए उसे अहिंसा, सत्य तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और चलिए
23 नंबर में देखते हैं 23 नंबर में क्या बोला है अब। और चलिए 23 नंबर में क्या बोला है। 23 नंबर में बोला कि निर्वाण, ठीक है, निर्वाण से आप क्या समझते हैं, निर्वाण से आप क्या समझते। तो इसका आंसर देना क्या है, आंसर में क्या लेना, बौद्ध धर्म के जीवन का, ठीक है, परम लक्ष्य के निर्माण प्राप्ति माना है। जीवन के मरण चक्र के मुक्ति ही निर्माण है। बौद्ध धर्म के निर्माण का सिद्धांतों वैदिक धर्म के निर्माण के सिद्धांत के पुनः विभिन्न, ठीक है, विभिन्न जन्म चक्र के मुक्ति, ठीक है, मुक्ति मिलती है। अर्थात मृत्यु पर, ठीक है, मृत्यु पर निर्माण से, ठीक है, निर्वाण संभव की, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि, ठीक है, महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है, ठीक है। और चलिए 24 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 24 नंबर में बोला है बुद्ध के 4, ठीक है, आर्य के सत्य का उल्लेख करें। तो इसका क्या बोला है, 24 नंबर का आंसर देना है। 24 नंबर में लिखना क्या, महात्मा बुद्ध के 4 आचार्य सत्य के बल दिया गया है जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित क्या क्या है, 1 नंबर में लिखना क्या, संसार के दुख में, ठीक है, दुख में महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव जीवन के दुखों का घर बीमारी बढ़ाया गया, ठीक है, बुढ़ापा मृत्यु इत्यादि मानव जीवन के, ठीक है, भीषण दुखी है। और चलिए 2 नंबर में लिखना क्या, दुख समुदाय बौद्ध के, ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण मानव जीवन के दुखों का मूल कारण ही तृष्णा है। और 3 नंबर में लिख देना दुख के निरोधी, यदि मानव का तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुखों का, ठीक है, निवारण, ठीक है, निवारण हो सकता है। और 4 नंबर में लिखना दुख निरोध का मार्ग, ठीक, महात्मा बुद्ध के अनुसार यह, ठीक है, सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए असंटागिक मार्ग का अनुसार करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। और 25 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 25 नंबर में क्या बोला है। और चलिए 25 नंबर में क्या बोला है, बौद्ध संगीति का क्यों लड़ाई गई है, ठीक है, बौद्ध संगीति का क्यों लड़ाई गई है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का महत्व है। तो इसका आंसर में क्या देना है आपको, आंसर में लिख देना है डायरेक्ट ही, ठीक है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों में, ठीक है, मतभेद, ठीक है, मतभेद एवं आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए समय समय पर बौद्ध समितियों अथवा चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसका आयोजन कनिष्ठ के शासनकाल में, ठीक, कश्मीर के कंडलन के वन विहारों, ठीक है, बिहार में बुलाया गया था। सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसे संगीति के सभापति महायान, ठीक है, महान बौद्ध विद्वानों के श्री घोष था। इसलिए इस संगीति के अवसर पर बौद्ध धर्म को, ठीक है, संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। और क्या बोला है, एक सेकेंड, विभाजित हो गया। इस संगीति के अवसर के त्रिपिटक पर, ठीक है, त्रिपिटक पर भाष्य से लेकर गए। बस कुछ इस प्रकार था आंसर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप पूरा मैंने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और यह कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ना आप अपना ख्याल रखिए। और इस तरीके का वीडियो आप पाने के लिए ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगता है। टाइपिंग करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, फिर एडिट करके अपलोड करना पड़ता है, फिर वहाँ जाकर अपलोड करने के बाद भी एडिट करना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को लाइक कम से कम कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।